शाम को मैं अपने परिवार का मुंह फिर से देख सकूं, मुझे इतनी ताकत होगा। और उसकी मजबूरी थी सूर्य अस्त होने के पहले पहले अपना प्रतिष्ठान बंद करके वापस घर आता था। बहनों और भाइयों, ये स्थिति थी यूपी के अंदर। हर जिले में एक माफिया, हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा वसूली करता था। तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। कोई सुनवाई नहीं थी, गरीब की सुनवाई नहीं थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, व्यापारी परेशान था, नौजवान के रोजगार पर डकैती पड़ जाती थी, सिंडिकेट काम करते थे हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बुलंदशहर, अब मैं कह सकता हूं, न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। हम लोगों ने नौजवानों को आश्वस्त किया था कि उनकी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगाएगा। अब हम जब कोई नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, बुलंदशहर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करिए ना, यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, फिर से परिणाम आ रहा है नई भर्ती के, और मैं देख रहा था बुलंदशहर का नौजवान हर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में वह भी सरकारी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब बुलंदशहर, पहले सेफई परिवार का इस पे कब्जा था और उनका सिंडिकेट ही तय करता था कि पैसा लेकर के किसकी नियुक्ति होनी है किसकी नहीं। अब कोई नहीं कर सकता। अब आपके हक पे कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज नौजवान स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं, सीएम युवा की स्कीम है, अपना उद्यम स्थापित कर सकता है। प्रदेश की परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया गया है। नए निवेश आ रहे हैं, नए रोजगार का सृजन हो रहा है। अब यूपी बॉटम 3 में नहीं, देश के टॉप 3 इकोनॉमी में है, टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी है। बहनों और भाइयों, अब यूपी रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए जो पैरामीटर तैयार किए हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, किसी भी वेलफेयर स्कीम में यूपी पिछड़ा राज्यों में नहीं बल्कि अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पर या नंबर 2 पर यूपी होता है। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं होता। हर स्कीम में यूपी आगे, हर एक को आगे बढ़ाने में यूपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य में निवेश नहीं आता था, आज 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस राज्य को प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब टीम वर्क हो, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, डबल इंजन की स्पीड हो, तब जाके परिणाम आता है। कि हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज हम सब विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां